दोस्तों अभी जो है हम लोगों ने क्या कवर किया था कि अपना इंडो इस्लामिक एंड कल्चर जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उसका हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और आज उसका जो है हम लोग पार्ट 2 जो है उसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है ई बुक से रिलेटेड मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा कि ई बुक जो है एकदम से पब्लिश हुआ और पता नहीं कब वेबसाइट पर पब्लिश हुआ और कब जो है वो बंद भी हो गया है ना। चलो ठीक है, तो जब भी होगा ई बुक से रिलेटेड अपडेट तो आप लोग मेरे जो है व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो 9891460883 ई बुक लिख के सिर्फ आप, ताकि मैं आपको ब्रॉडकास्ट में डाल दूंगा और वहाँ पर जो है आपको लिंक वगैरह जो भी चीज़ें अपडेट चला जाएगा है ना। तो या तो आपको डायरेक्ट जो है मैसेज चला जाएगा या तो फिर ब्रॉडकास्ट के जरिए मैसेज चला जाएगा। खैर चलिए ठीक है, तो अगर किसी को भी जो गाइड बुक है उससे हट के ई बुक अगर चाहिए, उस ई बुक से ये होगा कि आप एक ई बुक के लिए अगर वहाँ पर इनरोल होते हैं तो वहाँ पर जो है मोस्टली जो है आपका 4 से 5 कोर्सेज जो है उससे रिलेटेड जो है आपको ई बुक प्रोवाइड कराया जाता है, और जिसमें जो है एक तरीके से थ्योरी के साथ साथ जो है आपका एमसीक्यू भी टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जामिया और एएमयू के लिए, कि आप एमसीक्यू को किस तरीके से जो है प्रोड्यूस करते हैं ना। क्योंकि अभी जो है मैंने अभी आपको एक सेशन भी कराया था जिसमें जो हम लोगों ने करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को कवर किया था ना, कि वो करंट अफेयर का एरिया क्या है। क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी आपको करंट अफेयर्स बता देता है और आप उसी के हिसाब से जो है चलने लग जाते हो ना। वो ट्रेडिशनल वे जो है उसके चक्कर में आप जो है अपना नुकसान कर लेते हो और साल को बर्बाद कर लेते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा जो है या तो आप टाइम दे दो अपना है ना, या तो थोड़ा सा जो है किसी की गाइडेंस ले लो है ना, जिसकी वजह से ये होगा कि आपका जो है ईयर गैप नहीं जाएगा है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए और किसी के बहकावे मत आइए कि मंथली कर लो डेली कर लो। वैसे अगर आप डेली बेसिस पे करते हो करंट अफेयर तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है ना। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि डेली बेसिस पे जो है आप करंट अफेयर को किया करो। और साथ ही साथ जो है अगर आप पीवाईक्यूज़ को देखते हो तो उस पीवाईक्यूज़ से आपको आइडिया ये लगता है कि आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके के क्वेश्चन को पूछता है। उसी के बेसिस पे अगर आप करते हो तो होता है ये कि चलो ठीक है किसी कोचिंग में हम नहीं जाते तब भी जो है हम 70 to 80% जो है चीज़ों को हम थोड़ा सा टाइम लगा के पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे करते हैं, तो हम उन चीज़ों तक पहुँच जाते हैं। और ये चीज़ जो है सबसे बड़ा मैटर करता है कि किसको स्किप करना है ना। अगर वो आप स्किप कर देते हो कि कौन सा जो है करंट अफेयर का जो न्यूज़ है उसको स्किप करना है, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ यही होगा कि करंट अफेयर में इतनी सारी चीज़ें जिसको आप एक दिन में डेली करंट अफेयर में भी जाएंगे तब भी आप कवर नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सही डायरेक्शन में जो है आपको अगर सिर्फ गाइड कर दिया जाए तो आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन, विच बुक डिड सर सैयद अहमद खान राइट टू डिफेंड इस्लाम अगेंस्ट वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। जो सर सैयद साहब जो है इसमें से कौन सा बुक लिखे थे, डिफेंड इस्लाम अगेंस्ट वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। तो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म से रोकने के लिए जो है बेसिकली इस्लाम को डिफेंड करने के लिए है ना, अगेंस्ट वेस्टर्न क्रिटिसिज्म सर सैयद साहब ने एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम आप लोगों को बताना है ना। तो कई सारे क्वेश्चन जिसका होमवर्क भी आपको मिलता है, तो आप लोग जो है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करवाने का मोटिव ये होता है कि आप उन चीज़ों से अवेयर हो जाए, उसको थोड़ा सा आप चेक कर ले है ना। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको VVI भी बोलते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है उसको हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, तो खुतबात अहमदिया जो है वेस्टर्न क्रिटिसिज्म से जो है अगेंस्ट वेस्टर्न क्रिटिसिज्म डिफेंड इस्लाम, सर सैयद साहब ने इस बुक को लिखा था। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली जो है सर सैयद साहब से एसोसिएटेड है। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ बिल्कुल है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कुछ कनेक्शन नहीं है ना। तो सर सैयद साहब जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश करते हैं, बट सी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ में किसी भी तरीके का इनका कनेक्शन नहीं है। चलिए ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फेमस कोट फॉर सर सैयद अहमद खान रिगार्डिंग एजुकेशन। तो सर सैयद साहब ने क्या फेमस, मतलब सर सैयद साहब का वो फेमस कोट कौन सा है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड, क्या एजुकेशन इज द वेपन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। बिल्कुल ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था। विदाउट एजुकेशन ए नेशन इज लाइक ए शिप विदाउट ए रडर। तो ये बेसिकली जो है ये इनका कोड था जिनको सर सैयद साहब ने दिया था एजुकेशन के रिगार्डिंग है ना। उनका मानना था कि विदाउट एजुकेशन जो है ए नेशन इज लाइक ए शिप विदाउट ए रडर। तो ये बहुत मतलब फेमस स्टेटमेंट रहा है इनका, जिसकी वजह से जो है वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो है इसका यूज़ भी देखने को मिला और इससे जो है बहुत सारे लोग जो है अपने घरों से बच्चों को जो है तालीम के लिए भेज रही। चलिए ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। तो कौन थे फर्स्ट प्रिंसिपल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के? सर सैयद अहमद खान साहब बिल्कुल नहीं थे। थियोडोर बेग थे, या अल्लामा इकबाल थे, लियाकत अली खान थे। तो वो अंग्रेज थे एंड थियोडोर बेग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए ठीक है, विच मुगल एम्पर ऑनर्ड सर सैयद अहमद खान विद द टाइटल जादुल उलूम है ना, ज्वेल ऑफ नॉलेज है ना। तो कौन सा वो मुगल एम्पर था जिसने सर सैयद साहब को जादुल उलूम बोला था, यानी ज्वेल ऑफ नॉलेज? अकबर टू, बहादुर शाह जफर, शाह आलम टू, या औरंगजेब? तो बहादुर शाह जफर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर टाइम पीरियड देखोगे ना तो आप इजीली कर लोगे है ना। तो मेडाइवल अगर थोड़ा सा भी ढंग से है तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ वाज एस्टैब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान इन विच ईयर। अभी हम लोगों ने देखा था पीछे कि सर सैयद साहब से कौन सा एसोसिएटेड है और नहीं है वाला क्वेश्चन। तो ये कब एस्टैब्लिश किया था साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ को सर सैयद साहब ने?
तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1864 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर डिड सर सैयद अहमद खान पास अवे। तो बेसिकली जो है उनका जो है इंतकाल कब होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये 1890 में हुआ था या 1895 में या 1898 में या 1901 में। तो करेक्ट आंसर जो है 1898 में जो है हम लोग देखते हैं कि इनका इंतकाल हो जाता है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू एक्सेप्ट इस्लाम। ये जो है आपका इस्लामियात वाला जो क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो कौन फर्स्ट वुमेन टू एक्सेप्ट इस्लाम, पहली महिला जिसने इस्लाम को कबूल किया था, आयशा रजी अल्लाह, है ना। और उसके अलावा फातिमा, खदीजा या सुमैया। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा खदीजा, है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डे ऑफ जजमेंट इन इस्लाम इज़ कॉल्ड। तो जो हमारा जजमेंट का डे है उसको इस्लाम में क्या बोलते हैं, यौमुल क़यामह बोलते हैं, लैलतुल क़द्र बोलते हैं या इसरा वल मिराज बोलते हैं, ईद उल फित्र। तो बिल्कुल ये तो हो नहीं सकता, इसरा वल मिराज भी नहीं है, लैलतुल क़द्र भी नहीं है ना। ये यौमुल क़यामह जो है बेसिकली ये अरबी वर्ड है ना। तो जो हमारा जजमेंट जो है डे ऑफ जजमेंट जो होता है इस्लाम में उसको यौमुल क़यामह बोला जाता है। चलिए ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ नोन एज द मदर ऑफ बिलीवर्स, उम्मुल मोमिनीन, है ना। तो उम्मुल मोमिनीन जो है किसको बोला जाता है, ये टर्म जितने भी अरबिक टर्म है इसको आप याद रखिएगा। उम्मुल मोमिनीन किनको बोला जाता था, फातिमा को या आयशा, खदीजा या हफ्सा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सी जो है खदीजा। तो इनको जो है उम्मुल मोमिनीन का जो मतलब उम्मुल मोमिनीन कहा जाता था। द नाइट जर्नी इसरा एंड मिराज ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक प्लेस फ्रॉम मक्का टू विच प्लेस। तो ये जो था इसरा एंड मिराज जो था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्का से कौन सी जगह पे था, मदीना या माउंट अरफात या मस्जिद अल अक्सा या काबा। तो हम लोग देखते हैं कि मस्जिद अल अक्सा जो है वहाँ पर जो है उनका जो है एक तरीके से जर्नी था, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रीटी साइंड बिटवीन मुस्लिम एंड द कुरैश ऑफ मक्का इन 628 सी, है ना। तो 628 सी में जो है कुरैश और जो है मुस्लिम के बीच में जो है कुरैश ऑफ मक्का एंड मुस्लिम के बीच में जो है एक ट्रीटी होता है, उसका नाम क्या था, ट्रीटी हुदैबिया। बिल्कुल ये नहीं था। ट्रीटी ऑफ मदीना या ट्रीटी ऑफ करबला या ट्रीटी ऑफ ताइफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, है ना। तो 628 में जो है अच्छा सन 7 हिजरी है आई थिंक, है ना, सन 7 हिजरी। तो इसको आप लोग एक बार चेक करना क्योंकि हिजरी वाला जो है ना वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो है देखना कि ये कितना सन 7 हिजरी में था या कब है, उसको एक बार चेकआउट जरूर करना। और आप लोग कमेंट में बताना कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया जो है कब हुआ था, सन आपको बताना है। वट वॉज द फर्स्ट बैटल फॉट बाई मुस्लिम अगेंस्ट द कुरैश, है ना। तो कौन सा बैटल था जो कि मुस्लिम ने अगेंस्ट कुरैश जो है लड़ा था, बैटल ऑफ उहुद या बैटल ऑफ खंदक या बैटल ऑफ हुनैन या बैटल ऑफ बद्र, है ना। तो जंग उहुद था या जंग खंदक था या जंग हुनैन था या जंग बदर था। तो आपको जानना है तो बैटल ऑफ बदर यानी जंग बदर जो था फॉट बाई मुस्लिम अगेंस्ट द कुरैश। तो पहला जो है हमारा एक तरीके से जंग जो था कौन था, बैटल ऑफ बदर था। चलिए, हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम आफ्टर द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोग देखते हैं तो पहले खलीफा जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबू बकर सिद्दीक जो है वो पहले खलीफा माने जाते हैं। द कुरान वाज रिवील्ड इन विच मंथ। तो कुरान जो है किस महीने में रिवील किया गया, तो मुहर्रम नहीं, रबीउल अव्वल या रमज़ान। तो रमज़ान अभी आपको पता ही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द मुगल एम्परर नोन फॉर बैनिंग म्यूजिक एंड आर्ट्स इन हिज कोर्ट। तो कौन सा मुगल एम्परर था जो बैन किया था म्यूजिक एंड आर्ट को अपने कोर्ट में, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो जहांगीर ने तो एक तरीके से बहुत प्रमोट किया था, तो औरंगजेब जो है म्यूजिक एंड आर्ट को जो है ना एक तरीके से अपने कोर्ट में बैन करता है। जहांगीर के टाइम में जो है आर्ट एंड कल्चर जो है अपने एकदम पीक पे था। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़ वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें से कौन सा सिटी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने फाउंड किया था, आगरा, दिल्ली, दौलताबाद या फतेहपुर सिकरी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दौलताबाद, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो बिहार, सासाराम जो है आप लोगों को पता ही है ना। तो सासाराम जो है वहाँ पर लोकेटेड है। चलिए ठीक है, द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस विच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस विच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, रैयतवारी को किया था, इक्ता सिस्टम किया था, जमींदारी या महलवारी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इक्ता सिस्टम जो है दिल्ली सल्तनत में जो है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो है हम लोग देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि CUET का जो जनरल टेस्ट अभी मैं वहाँ पर करा रहा हूँ, बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जनरल टेस्ट वाला सीरीज जो है जिसमें अभी 6 वीडियो और आना है, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। उसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उस प्लेलिस्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। साथ ही साथ जो है क्रैश कोर्स से रिलेटेड ये है कि वहाँ पर इंग्लिश क्लास जो है अभी फिर से अभी स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग इंग्लिश जो है लाइव उसको अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है करंट अफेयर का भी से जो भी सेशन होगा उसका तो लाइव आपके पास में अवेलेबल होगा ही होगा, लेकिन जो चीज़ें हो गई उसका जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि सब चीज़ें जो है आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो A to Z जो है एक तरीके से पॉकेट कोर्स टाइप जो है इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो इसको अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है सारी डिटेल जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए ठीक है, द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड टू कोमेमोरेट विच इवेंट। तो अकबर विक्ट्री ओवर गुजरात या बाबर विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, शाहजहाँ को
कोरोनेशन या औरंगजेब एक्सपेंशन इनटू डेक्कन, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अकबर विक्ट्री ओवर गुजरात जो है उसके चक्कर में जो है बुलंद दरवाज़ा को बनाया जाता है फतेहपुर सीकरी में। द टॉम्ब ऑफ इत्तमाउद्दौला कंसिडर्ड एज ए प्रीकर्सर टू द ताजमहल वाज बिल्ट इन बीच सिटी, तो इसको कौन सी सिटी में बनाया गया हुआ था, तो हम लोग को पता है कि बी जो है यानी आगरा में इसको बनाया गया हुआ था, आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़ इज़ नोन फॉर इट्स इंडो इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज इन हाउस ऑफ द गोल गुम्बद, तो आगरा, हैदराबाद, बीजापुर, तो गोल गुम्बद जब भी आए तो बीजापुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द पर्सियन लैंग्वेज बिकम प्रोमिनेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी, गुप्ता में, चोला में, दिल्ली सल्तनत में, मौर्य में, तो जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर जो है पर्शियन लैंग्वेज हमारे हिसाब से देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द चार मीनार इन हैदराबाद वाज बिल्ट बाई विच रूलर, तो चार मीनार जो हैदराबाद का कौन से रूलर ने बनवाया था, औरंगजेब ने, अकबर ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, शेर शाह सूरी ने, तो शेर शाह सूरी ने जो है सासाराम में तो इनका जो है एक तरीके से मकबरा है, जीटी ट्रैंक रोड जो है, जीटी रोड जो है उसको बनवाया था, तो ये चीज़ें। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। द फेमस इंडो इस्लामिक मोनूमेंट कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली बिल्ट बाई विच रूलर, अकबर ने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दो लोगों का नाम बताइएगा जिनका कनेक्शन जो है एक तरीके से कुतुब मीनार के उसमें आता है कि मतलब इसको भी उन्होंने ही बनवाया था, है ना, तो रिनोवेट वगैरह कराने में उनका नाम आता है। तो ये था आज का सेशन, मैक्सिमम जो है 10 मिनट के अंदर में जो है आपका ये खत्म हो गया। मैं हमेशा बोला हूँ कि आपको जो है मोस्टली 500 to 1000 जो है MCQ जो कि आपका इंडो इस्लामिक एंड कल्चर से रिलेटेड जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो है रेलिवेंट होगा। साथ ही साथ जो है करंट अफेयर का आज मैंने एक ओवरव्यू एज ए डेमो दिया था, तो उससे आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प लेना चाहते तो उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बोला था। स्क्रीनशॉट लिए होंगे, अच्छी बात है, अगर नहीं लिए हैं तब तो अब वो मिल नहीं सकता आपको, क्योंकि वो प्राइवेट हो चुका ऑलरेडी वीडियो, है ना, तो उससे आपको आइडिया लग पाएगा कि कहीं पर भी आप लोग अगर करंट अफेयर कर रहे हो तो किस तरीके से आप कर रहे थे, है ना। अगर कोई भी आपको करा रहा है किसी भी तरीके से, है ना, चाहे वो आपका पेड हो या फ्री में कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो आपको जो भी चीज़ें दिया जा रहा है, जो भी आपको प्रोस दिया जा रहा है थाली में, उसको आपको नहीं लेना है, वहाँ से निकालना है आपको अपना फेवरेट, है ना। तो वही चीज़ है कि बेसिकली आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम का डिमांड जो है वो देखना पड़ता है ना, तो जो चीज़ें पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने करंट अफेयर की चीज़ों को निकालो वहाँ से, है ना। तो उसको कैसे निकालना, उन सारी चीज़ों को मैंने पेड में कराया था, उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को भी दिया हूँ ताकि आप लोगों का जो है हेल्प हो पाए और आपका ईयर जो है गैप नहीं जाए। चलिए ठीक है, ई बुक एंड मॉक टेस्ट एंड क्रैश कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट हो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। चलिए ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को सही नहीं लग रहा है तो इसको जो है हम लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने लगभग 50 बच्चे तो कम से कम रहे होंगे जो कि इंडो इस्लामिक एंड कल्चर से रिलेटेड बोल रहे थे कराने के लिए, तो बस उनका ये कि चलो ठीक है 50 बच्चे हैं तो उसमें से अगर 50 लोगों में से भी अगर 10 लोगों का हेल्प हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप लोग जो है अपना इंटरेस्ट दिखाइएगा, तो अच्छी बात है, तो जो है इसको बंद कर दिया जाएगा।